हमने डिफॉर्मेशन टॉपिक कंप्लीट करने के बाद उसके कुछ टॉपिकल पास्ट पेपर्स के लिए आपने मुझे वैकॉम स्क्रीन पे ज्वाइन करना है। हम वहाँ पे एक्सप्लेनेशन में देखेंगे कि हम मज़ीद क्लैरिटी किस तरह से लेके आते हैं। डिफॉर्मेशन में हम टॉपिकल पास्ट पेपर्स का डिस्कशन कर रहे हैं। इस वक्त आपके सामने है 2016 का पेपर। क्वेश्चन सेज अ मेटल वायर इज स्ट्रेच्ड बाय अ लोड। हमें याद आ जाए कि हमने डिफॉर्मेशन में बेसिकली फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ्स काफ़ी एक्सटेंसिवली डिस्कस करने हैं और किए भी हैं। तो स्ट्रेट लाइन शो करता है पॉइंट वेयर हुक्स लॉ स्टेज वैलिड। उसके बाद फिर यहाँ पे हमें डिफॉर्मेशन नज़र आ रही है अपने इस क्वेश्चन में। सो दिस इज़ अ फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ एज शोन व्हाट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द एरिया अंडर द होल ग्राफ। ओके, सो अगर हम एरिया की बात करेंगे तो दैट वुड बी बेसिकली फोर्स टाइम्स एक्सटेंशन। दैट मीन्स इट कैन बी डिस्प्लेसमेंट, इट कैन बी अ सर्टेन लेंथ। तो ये यूजुअली तो हमें देगा न्यूटन और मीटर का यूनिट। ठीक है, यानी कि हम इससे एनालाइज कर सकते हैं कि दिस कैन बी एनर्जी। सही है, ठीक है। और मे बी अगर हमारे पास थोड़ा सा डिस्कशन का टाइम हो तो वी कैन से कि ये होनी चाहिए इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, राइट, क्योंकि स्प्रिंग लोडेड मैकेनिज्म की बात हो रही है। सो ऑप्शंस आई हैव द चेंज इन ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी, आउट ऑफ क्वेश्चन हो गया ये तो। ग्रेविटेशन पोटेंशियल का सवाल ही नहीं उठता स्प्रिंग के अंदर। एनर्जी दैट वुड बी रिलीज फ्रॉम द वायर इफ द फाइनल लोड वाज रिमूव्ड। सो एनर्जी आया ऑप्शन बी में। एनर्जी सी में ऑप्शन सी में कहते हैं एनर्जी ट्रांसफर्ड इनटू हीट इन दी वायर। सो इसमें कोई इस वक्त कोई हीटिंग का कोई इफेक्ट होना नहीं चाहिए, ना ही वो मेरे लिए कोई कंसर्न एनर्जी होगी जो मैं उसका ग्राफ बना रहा हूँ। वो तो डिसिपेटेड काइंड ऑफ एनर्जी होगी। तो ए और सी तो दोनों इनवैलिड हो गए। देन डी से इज वर्क डन इन स्ट्रेचिंग द स्प्रिंग। तो अगर हम याद करें तो बी में कह रहे थे एनर्जी दैट वुड बी रिलीज फ्रॉम द वायर इफ द फाइनल लोड वाज रिमूव्ड, और वर्क डन इन स्ट्रेचिंग द वायर। तो बेसिकली आई विल गो विथ डी हियर बिकॉज फोर्स जब आप उसके ऊपर स्ट्रिंग के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं तो वो आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रेच होता है। तो दैट मीन्स वी आर डूइंग वर्क। सो इवेंचुअली होना तो ये चाहिए कि जो काम हम कर रहे हैं वो काम उतना ही हो जो स्प्रिंग एनर्जी रिलीज करे आइडियल कंडीशन में। बट दैट नॉट मे बी दी नेसेसरी केस ऑलवेज। ज़रूरी है कि कुछ ना कुछ लॉसेज हो, मे बी रेजिस्टेंस हो, मे बी हीटिंग इफेक्ट हो, मे बी कोई परमानेंट मॉलिक्यूलर डिफॉर्मेशन हो जाए। सो बी वुड बी करेक्ट, डी वुड बी करेक्ट हियर। ठीक है। देन दे से द यंग्स मॉड्यूलस ऑफ द स्टील। तो यंग्स मॉड्यूलस की बात कर लें पहले तो कि यंग्स मॉड्यूलस क्या होता था। तो यंग्स मॉड्यूलस होता था, शायद आपको याद हो, फोर्स टाइम्स ओरिजिनल लेंथ ओवर एरिया टाइम्स एक्सटेंशन, राइट। तो अगर किसी भी सब्सटेंस का यंग्स मॉड्यूलस ज़्यादा है तो हमें ये बात समझ में आती है कि उसका जो स्ट्रेस और स्ट्रेन का रेशो है वो ज़्यादा है। अच्छा, अब अगर स्ट्रेन फॉर एग्जांपल हम एनालाइज करना चाहें किसी सब्सटेंस में ज़्यादा जनरेट होता है, दैट मीन्स इवेंचुअली उसका यंग्स मॉड्यूलस कम होगा और वो टूवर्ड्स सॉफ्ट होगा, यानी कि उसमें डिफॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा आ जाती है फ़ौरन। तो दैट इज़ नॉट अ स्ट्रॉन्ग मटीरियल। ये इसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन होगी। तो अब आपसे वो कहते हैं कि यंग्स मॉड्यूलस ऑफ स्टील इज ट्वाइस दैट ऑफ कॉपर। अच्छा, ओके, ठीक है, यानी कि अगर हम इक्वेशन बनाएंगे तो स्टील इज ट्वाइस दैट ऑफ कॉपर। ठीक है। वाई एस मतलब यंग्स मॉड्यूलस फॉर स्टील, 2 YCU मतलब यंग्स मॉड्यूलस फॉर कॉपर। अब 50 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ कॉपर वायर ऑफ डायमीटर 2 मिलीमीटर्स। अच्छा, सबसे पहली चीज़ तो मेरे पास यहाँ पे जो डिस्कशन होगा वो ये होगा कि यंग्स मॉड्यूलस में मुझे एरिया चाहिए होता है ना, और डायमीटर है। तो सिर्फ इतनी सी बात अगर हम याद रख लें या हम रिकॉल कर लें कि एरिया और डायमीटर में जो रिलेशन होगा वो होगा डी स्क्वायर का, या राइट, यानी कि डायमीटर स्क्वायर वुड बी रिलेटेड टू एरिया। ठीक है। सो देन दे से this length of wire of this diameter is joined to a 50 centimeter length of a steel wire to a diameter of 1 millimeter, मीनिंग देयर बाय बाकी सारे फैक्टर्स कांस्टेंट हैं, यानी कि फोर्स की कोई बात नहीं हो रही, एक्सटेंशन की कोई बात नहीं हो रही। तो आगे क्या कहते हैं आपसे, द कॉम्बिनेशन वायर इज स्ट्रेच्ड बाय वेट। ओके, यानी कि अब इसमें कोई ना कोई एक्सटेंशन भी आएगी। हाइडेड टू इट्स एंड हमने कंबाइन किया वायर को और हमने उसको एक वेट के साथ सस्पेंड कर दिया। बोथ द कॉपर एंड द स्टील वायर ओबे हुक्स लॉ, दैट इज वन ऑफ द रिक्वायरमेंट्स फॉर यंग्स मॉड्यूलस। व्हाट इज़ द रेशियो एक्सटेंशन ऑफ स्टील वायर ओवर एक्सटेंशन ऑफ कॉपर। दैट मीन्स अगर मैं यहाँ पे वर्किंग कर लूँ तो इसको होना चाहिए FLOAES, राइट। इसे होना चाहिए 2 टाइम्स FLOAECU। तो फोर्स वुड बी सेम, क्योंकि वो आपको दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि उन्होंने एक ही वेट है जो हैंग किया दोनों के लिए। देन इनिशियली लेंथ वुड बी सेम क्योंकि 50 सेंटीमीटर वो है और 50 सेंटीमीटर दूसरी है। तो लेट्स कैंसिल दिस आउट टू।
तो अब यहाँ पे मेरे पास है डिनोमिनेटर में होना चाहिए π/4 d स्क्वायर टाइम्स ES, एंड देन यहाँ पे होना चाहिए 2/π/4 d स्क्वायर ECU, राइट। सो π/4 गेट्स कैंसल्ड। सो अब अगर हम जहन में रखें तो हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो किस चीज़ की हैं, तो 1/d स्क्वायर, जो स्टील वायर है उसका डायमीटर है 1 मिलीमीटर, सो 1 स्क्वायर्ड ES, एंड 2/d स्क्वायर कॉपर के लिए, सो डायमीटर फॉर कॉपर इज 2, so this would be ECU, right? So this would be 1/ES and this would be 1/2 ECU. तो अगर मैं स्टील और कॉपर को अलग अलग कर लूँ, सो स्टील ओवर कॉपर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से आई हैव 2:1, सो आंसर विड बी बी, दैट इज 2:2। फिलहाल हमने जो डिस्कशन किया अपना, उसमें हमने टॉपिकल पास पेपर्स डिस्कस किए, डिफॉर्मेशन के टॉपिक को मजीद रीइंफोर्स किया, यंग्स मॉडल्स वगैरह की बातें की और कुछ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया। तो अगर आपको अभी भी कोई चीज़ रहती है जो समझ में नहीं आए तो आप हमें डिस्कशन बॉक्स में हिट कर सकते हैं।